कपड़ा का भी एक ब्रांड लॉन्च किया, ये बिजनेस में आए। और तीसरा बिजनेस वेंचर देखिए, क्रिकेट हो गया, आईपीएल, शराब हो गया, कपड़ा हो गया, और चौथा ब्रांड एक लॉन्च किया इन्होंने, बैड ऑफ बॉलीवुड्स। उसमें ये जो इनके बेटे हैं वो क्रिएटिव राइटर भी हो गए हैं साहब, पटकथा लेखक और निर्देशक दोनों। ये शराबी नशेड़ी बेटा इनका, ढेले भर का इसके बेटे को ज्ञान नहीं है, एकदम से लोफर जिसको कहते हैं वो लोफर है ये, शाहरुख खान का एक लोफर, एक नालायक बेटा, वो पटकथा लेखक हो गया। समझ गए कि नहीं, दिन रात नशे में धुत रहने वाला पटकथा लेखक हो गया और निर्देशक भी हो गया। अरे भाई, बाप के पास पैसा है, जो मर्जी कर लो, पटकथा लेखक भी बन जाओ, निर्देशक भी बन जाओ। निर्देशन कोई और कर रहा है, नाम इसका जाएगा, लेखन कोई और कर रहा है, नाम इसका जाएगा। खरीद लिया होगा, अरे लिखने वाले तुम मेरे नाम से लिख दो, देखे तो कितना बढ़िया लिखते हो। घोस्ट राइटर बुला लिया, घोस्ट राइटर को बुला लिया, और लिखने वाला लेख क्या, तो वही गाली गलौज वाला, बैड्स ऑफ बॉलीवुड, बैड्स ऑफ बॉलीवुड। कहां क्या, तो नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स क्या धंधा कर रही है आजकल भारत में, वो सारा उस प्रकार का सीरियल, इस तरह के वेब सीरीज को फंड करती है, जिससे भारत का एक विद्रूप चेहरा पूरी दुनिया में जाए, घटिया चेहरा पूरी दुनिया में जाए। कभी रिलीजन के नाम पर उसको किया जाए, कभी जात के नाम पर किया जाए, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर किया जाए, कभी कुछ विद्रूप चेहरा है। नेटफ्लिक्स उसमें पार्टनर है और ये डीप स्टेट का हिस्सा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी का खेल है। बड़े पैमाने पर पैसा आ रहा है नेटफ्लिक्स में, इंफ्यूज हो रहा है इस तरह के कंटेंट के क्रिएशन के लिए, उसमें इन्होंने पैसा लगा दिया। तो क्रिकेट, शराब, कपड़ा, और फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स में इस तरह के कंटेंट के वेब सीरीज बनाना, ऐसे हैं बनाने वाले हमारे शाहरुख खान के सुपुत्र श्री आर्यन खान जी। उस वक्त पकड़ाए थे तो कह रहा था कि नहीं नहीं, झूठ आरोप है, समीर वानखेड़े पैसे मांग रहे हैं, नशेड़ी नहीं है उनका बेटा। अब पूरी दुनिया देख रही है उनके नशेड़ी को, गिर गिर के उठ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, गार्ड पकड़ के लेके चल रहे हैं। ये देखिए, ये नशेड़ी को देख लीजिए आप, पूरी दुनिया देख रही है ये कितना सभ्य, सुशील, सौम्य एंटरप्रेन्योर है। डी जॉवल ब्रांड लॉन्च किया है कपड़े का, शराब का, आईपीएल में बढ़िया बिजनेस कर रहा है, और नेटफ्लिक्स पे पटकथा लेखक हो गए हैं, डायरेक्टर हो गए हैं, राइटर एंड डायरेक्टर दोनों हो गए हैं। ये लफाड़ी शाहरुख खान का सुपुत्र, पैसे से कैसे पैसे वाले माँ बाप के बच्चे बर्बाद होते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है ये आर्यन खान, ये लफाड़ी, ये लोफड़ आर्यन खान, जिसने एक ऑफिस, उन्होंने केस किया इनके ऊपर, डिफेमेशन सूट किया समीर वानखेड़े के ऊपर। इतने के बाद भी इसकी हिमाकत देखिए, पैसे का गुरूर देखिए। समीर वानखेड़े को उस पूरे वेब सीरीज में एक विलेन के रूप में दिखाया, एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर के रूप में दिखाया, जो एक्सटॉर्शन करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, भ्रष्टाचारी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने दिखाया कि भ्रष्टाचारी ऑफिसर है, जिस पर उन्होंने डिफेमेशन सूट किया 2 करोड़ रुपए का, समीर वानखेड़े ने, इन दोनों बाप बेटे के ऊपर, इनके फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर, और वो भी केस अभी चल ही रहा है। इनकी हिमाकत देख लीजिए आप। एक तो समीर वानखेड़े को पहले वहां से हटाया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से ट्रांसफर कराया, उनको चेन्नई भेजवा दिया, विवाद इतना हुआ वो चेन्नई चले गए। उसके बाद उनके सस्पेंशन का भी ऑर्डर हो रहा था कि उनको सस्पेंड भी किया जाएगा, खैर सस्पेंशन तो ये करा नहीं सके, लेकिन ट्रांसफर करा दिया। फिर वो कैट में गए, कैट में वहां पर केस जीता, अभी एक और केस चल रहा है उनका, लेकिन फिर उनको वापस मुंबई ले आया गया, रीइंस्टेट किया गया। उनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन था रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनमें उनको वापस किया गया, वो वापस आ गए चेन्नई से। लेकिन इन्होंने उनको पनिश करने की पूरी योजना बनाई थी, और उस योजना में शाहरुख खान और उसके जितने कार्टेल हैं उस सबको कामयाबी मिली भी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि शाहरुख खान ने कभी भी यह नहीं सोचा कि हम जबरदस्ती उस ऑफिसर को फंसा रहे हैं, और अगर उस ऑफिसर ने पैसे लिए हैं तो फिर उस पर मुकदमा होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। दोनों बात मैं कह रहा हूं। अगर आप इस पर स्टैंड करते हैं तो बताइए कि हाँ,
आप आते, अब बोलते कि देखिए इस तारीख को इनसे मेरी बात हुई, 30 करोड़ रुपए में डील हुई, ये पैसा हमने इनको एक डमी अपना कैश निकाला कंपनी से, अपने एक बैंक से, और 50 लाख रुपए हम इनको कैश डिलीवर कर रहे थे और बाकी पैसा इनको डिलीवर करना था। बोलते हिम्मत से आकर के। हिम्मत कहां गई आपकी? आपने हिम्मत नहीं की। क्यों नहीं हिम्मत की? इसका मतलब मन में क्या था? चोर था। मतलब क्या था? कि झूठ था। मतलब इसको यह थे कि ऑफिसर को फंसाया जा रहा था। आप किसी भी सूरत में पाक साफ नहीं है। मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं कि चलिए आर्यन खान को गिरफ्तार करके समीर बानखेड़े आपके साथ पैसे की डील कर रहा था, तो आप ये बताइए पब्लिक में आकर के ना, एविडेंस दीजिए ना। क्यों नहीं दे रहे हैं एविडेंस? मीडिया से प्रचार करवा रहे हैं उसके खिलाफ। आपको स्वयं आना चाहिए था कि हमारे मैनेजर से इस तारीख को इस जगह पर उन्होंने बात की है और हमने इतने पैसे दिए हैं। आज तक किसने किससे बात की, पैसा कौन दिया, कहां से आया पैसा, ये अभी तक पता नहीं चला है। तो झूठ बेपर्दा हो गया और आज फिर उनके बेटे के कृतित्व ने उनके झूठ को और बेपर्दा कर दिया कि उनका बेटा सभ्य, सुशील और सौम्य, शालीन है, कुछ नहीं है, लफाड़ी है। ये साबित हो गया। तो कहते हैं ना कि नियति, कई बार आप नियति को धोखा देना चाहते हैं लेकिन प्रकृति आपका न्याय कर देती है। आज नहीं तो कल वही हो रहा है। शाहरुख खान के ये सुपुत्र जो हैं, वो कितने सुपुत्र हैं, ये इनका टेस्टिमनी पब्लिक के सामने खुलेआम आ रहा है। अब आप भी देख लीजिए, इससे अंदाजा लग गया होगा कि बॉलीवुड अब तक क्या था, कैसे वहां पर एक ईमानदार ऑफिसर को फंसाया जाता है। मैं फिर कैविएट के साथ कह रहा हूं, अगर शाहरुख खान को लग रहा है कि समीर बानखेड़े ने उनके साथ डील किया, तो सारे प्रूफ के साथ सामने आए, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा कि हाँ, समीर बानखेड़े ने गलत किया है। कर नहीं सकते, झूठ है सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।